राधे राधे, नमस्कार। चलिए, जो हम स्वास्थ्य विभाग की योजनाएँ कंप्लीट कर रहे थे, उसका हमने पहला एक वीडियो बना दिया है और उसमें कुछ योजनाएँ कंप्लीट कर ली हैं। अब जो है आगे हम और योजनाएँ कंप्लीट करेंगे। कौन से विभाग की करेंगे? स्वास्थ्य संबंधी योजनाएँ या स्वास्थ्य विभाग की योजनाएँ। चलिए, पहला कौन-सी योजनाएँ हम स्वास्थ्य विभाग में देखेंगे, उसका नाम है मरीज मित्र योजना। क्या है? मरीज मित्र योजना। नाम से समझ में आ रहा है कि मरीजों की हेल्प करना है या जो किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं, उसकी हेल्प करना इस योजना के अंतर्गत आएगा। चलिए, तो बिना देरी किए हुए हम पढ़ेंगे कि इसका सन क्या है। ये 2021 में स्टार्ट हुई थी। कहाँ से भाई? ये हुई थी ग्वालियर से। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से ये जो है स्टार्ट हुई थी। आप देखेंगे मध्य प्रदेश के उत्तर में जो है ग्वालियर स्थित है, तो आप अच्छे से याद रखें। ऐसे आप अगर आप मैप देखेंगे तो आपको जो है ये याद करने में सरलता मिलेगी और आपको क्लिक होगा कि नहीं मैंने ये पढ़ा था। तो कहाँ भाई? मध्य प्रदेश के ग्वालियर से ये योजना शुरू हुई थी, 2021 में ये शुरू हुई। इसका हम उद्देश्य देखेंगे कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने हेतु कोरोना की जब लहर आई थी या कोरोना हमने देखा था कि हम कितने भयंकर तरीके से एकदम से पीड़ित हो गए थे। कोरोना से इतना भय व्याप्त हो गया था कोरोना के कारण से। तो उसकी जब तीसरी लहर मतलब उससे निपटने के लिए जो है ये हमने एक योजना बनाई थी मरीज मित्र योजना के अगर आएगी तो भाई हम उसके लिए क्या-क्या उपचार करेंगे और उसकी हम क्या-क्या सावधानियां रखेंगे ये उसके लिए कराई गई थी। इसमें क्या किया था एनजीओ के समस्त एवं समाज सेवी को शामिल किया गया था। एनजीओ जो होते हैं ना या समाज सेवी जो होते हैं उनके सदस्यों को एकीकृत करके इस योजना को मिलाया गया था क्योंकि इसमें जो है सेवा देनी है मरीजों के लिए तो ये जो है सदस्यों को मिलना ज़रूरी है कोई तो सेवा देगा तो इन सदस्यों के जरिए जो है हमने ये एक योजना को संचालित किया था एनजीओ के सदस्य और समाज सेवी के सदस्य को मिलाया कि हम कार्यकर्ता तो चाहिए तो इन सदस्यों को मिलाया और 2021 में ये स्टार्ट हुई थी ग्वालियर से जो है इसका मुख्य केंद्र था ये वहीं से स्टार्ट हुई थी मित्र मरीज योजना इसको मेरे साथ आप रिपीट करते जाए चलिए अगली योजना जो है क्या है डेंगू से जंग जनता से के संग अभियान क्या है अभियान का नाम डेंगू से जंग जनता के संग अभियान चलिए ये जो हुई थी ये भी स्टार्ट कब हुई थी 2021 को कब हुई थी 2021 मित्र मरीज मित्र योजना वो भी 2021 और ये भी 2021 इसका उद्देश्य क्या था नाम से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि डेंगू से निपटने के लिए जो उपचार किए जाते हैं निराकरण किए जाते हैं उस पर जोर देती ये योजना है डेंगू से निपटने हेतु आम जनता की भागीदारी बढ़ाना ये कहाँ से शुरू हुई थी ये जो है भाई भोपाल से शुरू हुई थी डेंगू के प्रति लोगों को जागरूक करना और जागरूक के साथ जो है बहुत सारी अपनी उपचार खुद कर सके ऐसा जो है माहौल बनाने का काम किसने किया था भैया यही अभियान ने किया था और ये जो चालू हुई थी ये भोपाल हमारे जो राजधानी है मध्य प्रदेश की वहीं से ये जो है स्टार्ट हुआ था तो मरीज मित्र योजना ग्वालियर से स्टार्ट हुआ था और डेंगू जो है हमारी राजधानी क्योंकि उस टाइम जो है शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस चीज़ पे बहुत जोर दिया था और वो कहाँ पर उनका बंगला है या हम जिसको जो है निवास बोलते हैं वो भोपाल में ही है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं भोपाल इसके अंतर्गत शहर एवं गांवों को मच्छर के लार्वा से नष्ट करने के लिए इस पे कार्य किया गया था सॉरी आपने देखा होगा जगह जगह जो है पानी का टेस्ट करने के लिए जाते थे हर घर में कि पानी का टेस्ट उसमें कोई लार्वा तो नहीं पनप रहा तो ये सब की जांच जो है हमारे घरों में भी हुई थी अगर आपको याद है तो ऐसी जांचों के जो है इसके जरिए हमने डेंगू के उपचार के लिए या जागरूकता के लिए ये अभियान चलाया था इसका जो है वो कहाँ से शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था है भोपाल 2 मिनट रुकिएगा चलिए सॉरी अब अगली योजना है उसका नाम क्या है बाल श्रवण उपचार योजना क्या है बाल श्रवण उपचार योजना इसकी शुरुआत जो है 2015-16 से हुई थी कब हुई थी 2015-16 से इसकी शुरुआत की गई थी अब इसको नाम से आप समझिए बाल श्रवण श्रवण यानी सुनना जो भी जन्म से अगर वो सुन नहीं पा रहा है मूक बधिर है ऐसे बच्चों के लिए जो है ये योजना चलाई गई है सुन नहीं पाता बोल नहीं पाता तो ऐसे बच्चों के लिए ऑपरेशन के लिए जो है इस योजना को आगे बढ़ाया गया इस योजना को उनके लिए जो बच्चे हैं उनके लिए बनाया गया ये हमको याद रखना है कि 2015-16 में ये स्टार्ट हो गई थी इसका उद्देश्य क्या है हम देख लेते हैं कि 5 वर्ष तक के समस्त जन्मजात जो है मतलब जन्म लिए हुए बच्चे जो है वो श्रवण बधित जिनको सुनाई नहीं देता विशेष परिस्थितियों में
विशेष चिकित्सा की अभिमत उपचार जो है 7 वर्ष की हितग्राही के उपचार प्रदान किया जाता है। सीधी बात, इसको उद्देश्य को ये समझिए कि नवजात बच्चा अगर वो सुन नहीं पाता है, मूक बधिर है, तो उसकी ऑपरेशन के लिए सरकार पैसे देगी और जब तक वो जो है 7 साल का हो जाएगा तब तक ही ये सुविधा जो है उसको लागू कर पाएगी या फिर उसको लाभान्वित हो पाएगी। अगर वो 7 वर्ष से ऊपर का है तो ये योजना उसको लाभान्वित नहीं होगी, आपको इतना सा याद रखना है। और इसमें जो है 6.5 लाख जो है ये योजना के तहत उस बच्चे को मिलते हैं ऑपरेशन कराने के लिए, ये आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। 6.5 लाख जो है सरकार इसमें प्रदान करती है। ये कब शुरू हुई थी? 2015-16 में ये शुरू हुई थी। जो भी बच्चे नवजात बच्चे हैं, उनको सुनाई नहीं देता है, मूक बधिर है, ऐसे बच्चों के लिए सरकार 7 वर्ष से कम बच्चों के लिए, 7 वर्ष से अगर वो कम का है उसको ही सुविधा प्राप्त होगी, योजना प्राप्त होगी। और जो है ये सरकार 6.5 लाख रुपए जो है उसके ऑपरेशन के लिए वो उस बच्चे को प्रदान करेगी। चलिए, अब क्या है, देखिए इसको हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में बताऊंगी इसको मैं। चलिए, अब ये क्या था भाई? किल कोरोना अभियान। क्या है? किल कोरोना अभियान। इससे तो आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि कोरोना को जो है खत्म करना इस अभियान का एक मेन उद्देश्य था। देख लेते हैं इसकी शुरुआत, तो आपको ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। 2020 से ही हमने ये स्टार्ट कर दिया होगा, तो इसको तो याद करने की आवश्यकता है ही नहीं कि 2020 को हमने ये स्टार्ट किया था। 1 जुलाई और जो है 15 जुलाई तक जो है हमने ये अभियान शुरू कर दिया था। उद्देश्य क्या था? कोविड-19 सबने झेला है। आप मुझे जितने भी लोग सुन रहे होंगे उसके प्रकोप को तो आप जानते ही हैं। हम किस तरीके से हम घर में बंद हो गए थे, लॉकडाउन को हमने झेला था, तो ऐसी परिस्थिति हम सबने देखी थी। उसी के उद्देश्य से जो है कोविड-19 से बचाव के लिए ये बनाया गया था। विवरण क्या है इसका, हम देख लेते हैं। डोर टू डोर सर्वे कर सैंपल टेस्ट लिए थे। आप जा जाके जो है घर में जब ये इसको जागरूक बनाना था, उसके बाद तब जो है घर पे जा जाके उनके सैंपल टेस्ट भी लिए गए थे कि कहीं जो है कोरोना पॉजिटिव ना निकल आए, क्योंकि एक घर में अगर कोरोना पॉजिटिव निकला है तो ये संभावना मानिए कि वो हर किसी को हो सकता है, उसके संपर्क में जो जो व्यक्ति हैं। इसलिए टेस्ट करके जो है ये बिल्कुल तय किया गया था कि उनको अलग जो है आइसोलेट किया जाए और उनकी जो है ये कोरोना बीमारी से उनको जो है राहत दिलाई जाए। विशेष क्या भाई, ये शुरुआत कहाँ हुई थी? हमारी राजधानी भोपाल से इसकी शुरुआत की गई थी। सार्थक ऐप के माध्यम से मॉनिटरिंग एक ऐप किया था, आपने आपने सुना भी होगा और आपने उसको यूज भी किया होगा। सार्थक ऐप जो है इस कोरोना किल एक जो योजना है उसको हेल्पफुल बनाने के लिए सार्थक ऐप का उपयोग हमने किया था। तो इसको अच्छे से आप याद रख सकते हैं कि भोपाल में जो है ये भोपाल से स्टार्ट हुई थी और सार्थक ऐप के सहयोग से हमने जो है ये योजना आगे और संचालित की। जुलाई में जो है 2020 में हमने ये स्टार्ट किया। ये 20 तो कोई नहीं भूल सकता, सबको याद होना चाहिए। चलिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा आंदोलन। ये क्या है? ये जो आपको दिख रहा है टीबी, टीबी से जो है मुक्ति दिलाना इस योजना का काम है या इस आंदोलन का काम है। इस ये प्रारंभ कब की गई थी? 2021 में। किल कोरोना कब किया गया था? 2020 में किया गया था। और टीबी से जो है ये संबंधित अभियान जो चालू किया या आंदोलन चालू किया, टीबी हारेगा देश जीतेगा आंदोलन जो है 2021 में स्टार्ट हुआ था। क्षय रोग का उन्मूलन करना, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं और ये हमको कॉमन सेंस है, ये तो हमको पता होना चाहिए। लक्ष्य क्या है कि 2025 तक प्रदेश को जो है टीबी मुक्त बनाने का प्रयास करना है। 2025 में हम एंटर हो चुके हैं, अभी जनवरी चल रहा है और इसी 25 के एंड तक जो है हमें टीबी से निराकरण हमको चाहिए, उन्मूलन चाहिए, पूर्णतः से जो है हम टीबी से मुक्त हो सके। ऐसा अभियान जो है 2025 का लक्ष्य इस अभियान ने रखा है। इसमें विशेष क्या है? स्वास्थ्य मंत्री जो है, देखिए जब स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने ये शुरू किया था, तो उनका नाम क्या है? डॉक्टर प्रभुराम चौधरी द्वारा इसका शुभारंभ इन्होंने किया था 2021 में। चलिए, अब तो स्वास्थ्य मंत्री बदल चुके हैं, ठीक है, तो अब तो कोई वो इशू है ही नहीं उसका। अब पोषण आहार हेतु 500 प्रति माह मरीज को प्रदान किए जाते हैं। पोषण आहार या जो है उसको पोषण पर ध्यान देने के लिए प्रति माह 500 रुपये सरकार प्रदान करती है। तो कौन सी हमने पढ़ी? टीबी हारेगा देश जीतेगा आंदोलन 2021 में स्टार्ट हुआ। ये जो है
2025 का लक्ष्य लिए हुए चला था कि 2025 के एंड में जो है हम टीबी उन्मूलन कर देंगे या टीबी से बिल्कुल भारत मुक्त कर देंगे, ऐसा लक्ष्य ये लेकर चला है। और इसको जो शुरुआत किया था वो स्वास्थ्य मंत्री थे, उनका नाम क्या है, प्रभुराम चौधरी। और हर महीने जो है पोषण के हित के लिए सरकार 500 रुपये आपको आपके अकाउंट में जमा कराएगी। अब क्या है भाई, मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना, नाम से समझिए, हर चीज को नाम से समझेंगे तो आपको सरल होगा, ऐसे रटने से कोई मतलब है नहीं। तो क्या है, बाल हृदय उपचार, तो बच्चों के जो हृदय संबंधी रोग हैं, बच्चों के जो हृदय से जो बीमारियां हैं, हृदय से संबंधित बीमारियां हैं, उनको हल करने का जो है इस योजना का जो है सामर्थ्य है। इसका उद्देश्य हम पढ़ेंगे, प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना 14 जुलाई 2011 से प्रारंभ हुई। तो ये हृदय संबंधी उपचार योजना है, वो क्या 2011 में शुरू की गई। चलिए 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, तो ये 2011 में स्टार्ट हुई बाल हृदय उपचार योजना, ठीक है, 2011 में। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को, जो 0 से लेके 15 वर्ष, मतलब जो अभी नवजात हैं, अभी पैदा ही हुए हैं, और उनकी जो है 15 वर्ष तक के अगर वो बच्चे हो जाते हैं, इसके बीच में अगर उन्होंने उपचार करा लिया किसका, हृदय रोग का, तो ये जो है आपको सरकार हेल्प करेगी। और ये योजना 2011 में स्टार्ट की गई थी। इसका नाम बोलिए, मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना 2011। बच्चों को जो है, परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे जो पंजीकृत बद्ध है, मतलब देखिए जो गरीबी रेखा में जो है आता है वो भी आएगा, और जो गरीबी रेखा में आता है और जो है उसके पास कागज मागज नहीं है, तो उन लोगों को भी जो है ये योजना लाभान्वित करेगी। ठीक है, जिसके पास गरीबी रेखा का जो वो कार्ड होता है वो हो चाहे नहीं हो, तो उन लोगों को जो है ये, पर एक कंडीशन क्या लगा दी है, जो बच्चा पैदा हुआ है और 15 वर्ष तक जो है उसके बीच बीच में ये जो है योजना, आपको इस योजना के तहत हृदय रोग का उपचार कराना पड़ेगा, तभी आपको सरकार हेल्प करेगी। अगर 15 वर्ष से ऊपर का है तो ये जो हेल्प आपको नहीं कर पाएगी। तो मुख्य मुख्य पॉइंट क्या है भाई, 2011 में ये स्टार्ट किया गया, और जो है 0 से लेके, या जो जन्म लिया हुआ बच्चा है और 15 साल तक, उसको जो है हम इस योजना के तहत लाभान्वित करा सकते हैं। पर 15 वर्ष से अगर ऊपर का है तो ये योजना उसके लिए नहीं है। और जो गरीबी रेखा से नीचे है उसके लिए योजना सरकार के द्वारा उनको लाभान्वित करने के लिए दी गई है। और पढ़ेंगे इससे संबंधित, ऐसे बच्चों का भी हृदय रोग से संबंधित शासकीय एवं निजी अस्पतालों में निशुल्क उपचार किया जाएगा। या तो भाई शासकीय मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवा सकते हैं, या फिर जो है निजी हॉस्पिटल में करवा सकते हैं। ये दोनों जो है इसमें दोनों को जो है मुफ्त मुफ्त में हृदय रोग का उपचार किया जाएगा। ये तो जो है कुछ प्रोसेस होती होगी उनकी, इस योजना के तहत कुछ कागज मागज लाने होते होंगे, तब जो है निजी अस्पताल में भी निशुल्क आप हृदय का जो है उपचार अपने बालक का या बालिका का करा सकते हैं। इस हेतु प्रति प्रकरण जो है अधिकतम 1 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान है। तो 1 लाख रुपए तक जो है सरकार आपको प्रदान करेगी। पात्रता किस किस के पास कैसी है, योजना अंतर्गत चिन्हित हृदय रोगों को पीड़ित जो है 0 से 15 वर्ष के बच्चे जो हैं, परिवार इस योजना को लाभ, प्रदेश की गरीबी रेखा से नीचे ये जीवन यापन करने वाले परिवारों एवं ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे पंजीबद्ध नहीं है और अपना इलाज करा पाने में सक्षम नहीं है, उनको ये प्राप्त होगा। तो जो मैं ये कंडीशन सारी बता चुकी हूँ कि 0 से लेके 15 वर्ष, मतलब 15 वर्ष से अगर छोटा बच्चा है तो उसका ही ये योजना जो है उसके लिए लागू है। और 1 लाख तक सरकार आपको राशि प्रदान करेगी। निजी या गवर्नमेंट कोई भी हॉस्पिटल हो वहाँ पर आप जो है यहाँ इसका इलाज करा सकते हैं। गरीबी की रेखा से जो नीचे आने वाले परिवार हैं उनको ये लाभान्वित करेगी, और जिनके पास वो कार्ड नहीं है बीपीएल वाला, तो उनको भी चिन्हित करके जो है ये गरीबी रेखा, जो गरीबी में जी रहे हैं ऐसे बच्चों को जो है ये योजना लाभान्वित करेगी। अब क्या है, संजीवनी 108, ये तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, एम्बुलेंस, हम जानते हैं ना एम्बुलेंस। चलिए, तो इसको तो बिना समझाए ही पढ़ लेते हैं, कोई इसको समझने की भी बात है ही नहीं। इसका उद्देश्य क्या है, प्रदेश में जन सामान्य के लिए घर से अस्पताल, अस्पताल से घर लाने एवं आपात स्थितियों को जो है संभव चिकित्सीय सेवाएं, जिसमें जीवन रक्षक सेवाएं भी सम्मिलित हैं। एम्बुलेंस में
देखा है ना, एम्बुलेंस में कोई भी तत्काल अगर किसी को एम्बुलेंस चाहिए, बहुत गंभीर स्थिति आ गई है, तो एम्बुलेंस से जो है घर से उसके घर पे पहुंच जाएगी और वहां से जो है अस्पताल तुरंत पहुंचा देगी या अस्पताल से घर पहुंचा देगी। ये जो है चिकित्सा संबंधी एक सेवा है, वाहन संबंधी, तो हम जिसको नया नाम दिया गया है क्या, संजीवनी 108। चलिए, त्वरित रूप से उपलब्ध कराने का प्रयोजन 108 एम्बुलेंस सेवा वर्ष 2009 से संचालित की गई। ये कब से की गई? 2009 से जो है ये संचालित हो रही है। इसको आप अच्छे से याद रख सकते हैं। संजीवनी 2008 जो है, जैसे 8 है ऐसे याद रखें ना, 108, तो एक नंबर और बढ़ा दो 9, तो ठीक है, 108 जो हमने सेवा शुरू करी है वो 2009 में शुरू की है। पात्रता: जिन क्षेत्रों में संजीवनी 108 एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध है, उन क्षेत्रों में समस्त नागरिक जो वहां पर रह रहे हैं, सभी लोगों को जो है इस एम्बुलेंस की सुविधा सभी को प्राप्त होगी। हम दूसरा नाम इसका क्या बोलेंगे? संजीवनी 108। इस सेवा के अंतर्गत जो है प्रदेश में 10 जिलों में कुल 112 वाहन संचालित किए जा रहे हैं। सेवा का विस्तार प्रदेश में सभी जिलों में किया जा रहा है। 502 अतिरिक्त एम्बुलेंस वाहनों को जो है सेवा में सम्मिलित किया गया है। सेवा के विस्तार के साथ गुणवत्ता में वृद्धि हेतु जीवीही के EMRI संस्था के साथ पुनरीक्षित अनुबंधन निस्थापित किया गया है। इसको याद करने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एम्बुलेंस तो स्वाभाविक सी बात है, बढ़ती रहेंगी, घटती भी रहेंगी, संख्या है उतनी भी बनी रहेगी। तो जैसी मांग होगी, जैसे लगेगा आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसी जो है वाहन की आवश्यकता पड़ती जाएगी और वाहन बढ़ाते जाएंगे, और नहीं आवश्यकता पड़ेगी तो वो जो है जितनी उतनी ही रहेंगी। पर हमको ध्येय क्या रखना है, उद्देश्य क्या याद रखना है कि संजीवनी 108 जो है वो वाहन व्यवस्था है, एम्बुलेंस जिसको हम बोलते हैं। घर से अस्पताल के लिए पीड़ित कोई बीमार है या फिर एक तत्काल जो चीज़ चाहिए है, आपको किसी से जाना है, तो वो एम्बुलेंस आएगी, आपको अस्पताल तक छोड़ेगी और अस्पताल से घर भी ले जाने का काम एम्बुलेंस करती है, जिसका दूसरा नाम है संजीवनी 108। इस अनुबंध के तहत जो है गुणवत्ता के मानक अनुसार संचालन प्रकार किया जाता है, इस प्रकार किया जाता है जिसमें नगरीय क्षेत्रों में 20 मिनट तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट की अनुक्रिया अवधि जो है स्थापित की गई है। शहरी क्षेत्रों में जो है ये 20 मिनट का समय लेगी और जो है ग्रामीण क्षेत्र में वो 3 से मिनट का समय लेगी आने में। लाभ का स्वरूप देखिए, किसी भी प्रकार की चिकित्सीय आकस्मिक स्थिति में एकदम से कोई आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा, बहुत आपकी तबीयत बिल्कुल बिगड़ने लगी, तो टोल फ्री नंबर भी इसमें होता है। टोल फ्री नंबर 108 पर जो है फ़ोन करने पर निकट जो पास में आपकी एम्बुलेंस होगी, 108 एम्बुलेंस वाहन हितग्राही तक पहुंचकर उसे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र तक निःशुल्क पहुंचाया जाएगा। तो ये टोल फ्री नंबर है, जब भी आपको लगता है तो इस पर कॉल करेंगे, तुरंत एम्बुलेंस आपके पास आएगी और आपको जो है नज़दीकी अस्पताल में लेके जाएगी। चलिए, अब क्या है, अमृत योजना। कौन सी योजना? अमृत योजना। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 25 जून 2015। कब हुई थी? 2015 में। अमृत योजना 2015 में लागू हुई थी। अब ये क्या है, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं को विकास करना, ये जो है इसका उद्देश्य है। देखिए, इसमें क्या है, कोई भी आधारभूत संरचना, अगर जैसे हम बोले कि वहाँ पर जो है अस्पतालों में स्थिति अच्छी नहीं है, वार्ड नहीं बने हैं, तो ये आधारभूत ही तो चीज़ हो गई। अगर कोई मरीज आएगा तो वो कहाँ पर रुकेगा? उसको प्लेस तो चाहिए, उसके लिए जो है उसके बेड लगे होने चाहिए, वो बेड भी पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। पता चला 4-5 बेड हैं और इतना बड़ा अस्पताल है, तो ये आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं वो कंप्लीट कौन करेगी? इस योजना के तहत जो है वो कंप्लीट की जा रही थी। अस्पताल को अच्छा बनाना, उसमें बुनियादी ढांचे को अच्छा करना, तो अमृत योजना के अंतर्गत हमने ये किया था। चलिए, तो ये क्या है, अब 2021 में, हमने 2015 में वो पढ़ा, इसका नया वर्जन आया था 2021 में। कब आया था? 2021 में। अमृत 2.0 1 अक्टूबर 2021 में इसका नया वर्जन लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य आप समझ चुके हैं, आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करना, उस पर ध्यान देना, और वो कब तक कंप्लीट होगी ये भी चीज़ जो है उस पर ये ध्यान देना। चलिए, और ये तो कुछ नहीं, इसी का ही नाम है, अटल मिशन फॉर रेज्यूवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये याद करने की आवश्यकता नहीं, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया नहीं, फिर भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और मेन में आप क्या रखेंगे? अमृत योजना। अब क्या है, लालिमा। लालिमा से आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो लालिमा है भाई, ये एनीमा जो खून की कमी हो जाती है, अल्प रक्तता,
उसको कम करने के लिए किशोरी में या महिलाओं में वो गोली दी जाती हैं। आपको पता है, मैं आपको पहले भी पढ़ाया है, उससे संबंधित जो है ये हमने योजना चलाई है लालिमा। उद्देश्य क्या है? बच्चों सहित किशोरी एवं गर्भवती एवं धात्री माताओं में होने वाली खून की कमी एनीमिया को रोकने के लिए लालिमा अभियान शुरू किया गया। प्रावधान क्या था? योजना के अंतर्गत ऐसी श्रेणी की महिला पात्र होगी जो, पहले तो यही समझ लीजिए कि ये जो है बच्चों में भी हो सकता है, तो बच्चों के लिए भी है, किशोरियों के लिए भी है, गर्भवती के लिए भी है, और जो दूध पिलाती हैं धात्री माताएं, उनके लिए भी जो है ये इस अभियान को चलाया गया है लालिमा। और इसके लिए पात्र कौन कौन है? इस अभियान के तहत किशोरी बालिकाएं, गर्भवती महिलाएं, बच्चों को दूध पिलाने वाली माताएं, पौष्टिक आहार की जानकारी इनको देंगे, इन सबको पौष्टिक आहार की जानकारी दी जाती है इसमें। साथ ही उन्हें स्वस्थ रहने के तरीके बताए जाते हैं इस योजना के तहत। चलिए, इस अभियान के तहत आयरन, फॉलिक एसिड जो मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये जो है आपने वो गोद भराई का वो पढ़ा होगा, मंगल दिवस में गोद भराई का दिवस होता है जो हम महीने के प्रथम मंगलवार को मनाते हैं। उसमें महिलाओं को जो है इस फॉलिक एसिड की 100 गोलियां दी जाती हैं। और किशोरी जो राष्ट्रीय किशोरी बालिका दिवस मनाते हैं हम महीने के चौथे मंगलवार को, उसमें भी उनको जो है ये गोलियां प्रदान की जाती हैं, निःशुल्क जो है ये उपलब्ध कराई जाती हैं। अभियान के तहत एनीमिया को दूर करने के प्राकृतिक, परंपरागत एवं आधुनिक उपायों को भी प्रचार प्रसार इसमें किया जाता है। आधुनिक उपचार जो है वो भी उनको बताए जाते हैं कि आप ये और भी कर सकती हैं। नई तकनीकी बहुत बढ़ गई हैं, हर चीज़ का पुराना उपचार भी है और हर चीज़ का नया उपचार भी है, तो दोनों को जो है परंपरागत और आधुनिक उपचार दोनों को साथ में लेके को जो है उनको जानकारी दी जाती है। अगली कौन सी है? उदिता योजना। क्या है उदिता योजना? ये प्रारंभ कब हुई थी? ये प्रारंभ हुई थी 2016 में। कब हुई थी? 2016 में ये प्रारंभ हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इस अभियान के तहत आयरन, फॉलिक एसिड की गोलियां जो है आंगनबाड़ियों में, शैक्षिक संस्थाओं में और अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। तो ये तो हमको समझ में आ गया। हमने लालिमा को क्यों पढ़ा था, उसका मेन उद्देश्य क्या था कि एनीमिया जो अल्प रक्तता जो हो जाती है, उसके लिए आगे बढ़ाना, या फिर हम कोई गोली उपलब्ध कराना, या उस बीमारी को जो है खून की जो कमी आ रही है उसको हम कैसे सही कर पाए, हम खून की कमी अपने शरीर में कैसे बढ़ाएं, उस पर जोर दिया जाता है। पर जो है उदिता योजना, इस पे जो है ये गोलियां, जिसका नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फॉलिक एसिड की गोलियां जो है निःशुल्क बांटना, इसका एक उद्देश्य था। किसका? उदिता योजना का। किसका? उदिता योजना 2016 में ये स्टार्ट की गई थी। प्रावधान क्या है? आंगनबाड़ी केंद्रों में स्थापित उदिता कार्नर के माध्यम से सैनिटरी नैपकिन्स का वितरण करना। देखिए, किशोरियों के लिए आपने देखा होगा ना, ये जो गोलियां दी जाती हैं महिलाओं को, बच्चों को एनीमिया से रोकने के लिए, या बहुत सारे शरीर में रीढ़ की हड्डी के बहुत सारे रोग हो जाते हैं, इस उसमें भी ये फ़ायदा करती है, बहुत सारे रोगों में फ़ायदा करती है। और जो हम पैड बोलते हैं, सैनिटरी पैड्स, वो भी उपलब्ध कराती है इस योजना के तहत। पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा पर भी जोर देती है। किशोरी बालिकाओं में महामारी, जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं, उसमें स्वच्छता रखना या जो है गंदगी नहीं करना, इन सब का ज्ञान भी जो है इस उदिता योजना के अंतर्गत दिया जाता है। लाभार्थी सभी किशोरी बालिकाएं एवं 18 से 59 जो है वर्ष की महिलाओं को लाभार्थी बने हैं। मतलब 18 से लेकर जो है ऊपर की महिलाएं, 60 कह सकते हैं, ठीक है, या 50 कह सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, 60 बोल दीजिए। तो कितनी? 18 से लेकर जो 60 वर्ष की महिला हैं उनको ये लाभान्वित होगी। कितनी? उदिता योजना। कौन सी योजना है? उदिता योजना। इसमें क्या क्या होगा? जो सैनिटरी पैड्स होते हैं वो भी प्रदान किए जाते हैं, फॉलिक एसिड की आपको गोलियां भी दी जाती हैं, शिक्षा से संबंधित जो आपको जागरूक कराया जाता है, पोषण से संबंधित जानकारी बताई जाती हैं, कैसे आपको स्वच्छता रखनी है, ये भी चीज़ें जो है बताई जाती हैं। अभियान के तहत एनीमिया को दूर करने के लिए प्राकृतिक एवं परंपरागत आधुनिक उपचारों को भी प्रचार प्रसार किया जाता है, जो हमने लालिमा में भी पढ़ा है। ठीक है, इसको 49 बिल्कुल याद ना रखें, 18 से 49, क्योंकि ये अलग अलग है डेट, तो आप 18 याद रखें। 18 से ऊपर की महिलाओं को जो है ये दी जाती हैं। ठीक है, चलिए।
चलिए अब जो है मैं आगे और भी आपको अगले वीडियो में कराऊँगी। इतनी जो है ये हमने जितनी भी पढ़ ली हैं, उनको एक बार और दोबारा इस वीडियो को आप दोबारा देखें, एक बार और रिवाइज़ करें तो आपको ये सन मन आपको अच्छे से याद हो जाएँगे। हमेशा किसी भी योजना का नाम पढ़ के ऐसा नहीं कि बस उसको रट लिया, नाम पढ़ के उसको सोचो उसमें क्या लिखा है। जैसे हमने बाल हृदय उपचार पढ़ा, तो उसमें जो है बालकों के हृदय का उपचार किया जाता है, सरकार उसके क्षेत्र में काम करेगी। ऐसे आप याद करेंगे तो आपको जल्दी याद होंगे। चलिए ठीक है, राधे-राधे।